अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आसिम रियाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का एक स्पेशल शो हम लोग डिस्कशन के लिए रखा हुआ है। आज एक जो नया हमारे यहाँ एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक बयान आया था जिसपे पबजी एक गेम जो बैन हुई हुई है। हमारे साथ आज एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमारे बच्चों पे, क्या नेगेटिविटी इस पे आती है और किस तरीके से हम अपने बच्चों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे के थोड़ा सा बेहतर हम उनको ट्यून अप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके की कुछ गेमें, कुछ कार्टून्स और कुछ एनिमेशंस इस तरीके की आनी शुरू हो गई हैं जो कि बड़ी इजीली अवेलेबल है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, और अनफॉर्चुनेटली बड़ा नेगेटिव असर डाल रही है हमारे बच्चों के ऊपर और उनकी ग्रूमिंग के ऊपर। सो ये एक हमारी नजर है। लेट्स हैव द व्यू ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट एंड लेट्स वेलकम जहारा राना. She is a very special person. She is a very dear friend. So let's directly go to her. Assalamu alaikum, Jahara. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। आप बताइए आप कैसे हैं? हाउ इज गोइंग योर समर्स? अल्लाह का शुक्र जी, समर्स, एंजॉयिंग समर्स. दैट्स गुड, ना दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली। इसी से मैंने भी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है कि पबजी एक जो गेम जिसपे पाकिस्तान में बैन लगा है। सो आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब आप डू यू सपोर्ट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इस टाइप की बैन्स होने चाहिए या व्हाट वुड यू से ऑन दिस थिंग? अच्छा, वैसे मजे की बात है, मुझे तो पबजी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने को मौका ही अब मिला जब मैंने हर जगह पे इतना शोर सुना कि बैन हो गई है ना। और उससे पहले मुझे ये कंप्लेन मिलती थी कि एक्सेसिव यूज ऑफ गेम्स, एक्सेसिव यूज ऑफ वीडियो गेम्स, एक्सेसिव यूज ऑफ डिफरेंट गेम्स, इसमें चैलेंजेस होते हैं। और उनका जो है कुछ बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं उस बारे में। हैरत मुझे इस चीज पे होती है जब मुझे बार बार से डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी, मैंने भी मॉर्निंग पे उसमें आई वाज इनवाइटेड, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप बैन होने पे इसको क्या समझेंगी। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा आसिम साहब के जैसे कोई ऐसी चीज बैन होने जा रही है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। पहली बात तो ये है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना प्रायोरिटीज करें अपनी साइड, तो प्रायोरिटीज में तो फिर हमने नेचुरली बहुत सारी प्रायोरिटीज अपनी साइड की होती है ना, जिसमें अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट भी होती है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए इसके बैन होने पे। बल्कि अगर आपको याद हो तो कुछ मंथ्स बैक अर्ली 2020 में मेरा ख्याल है डोरेमोन कार्टून का बड़ा शोर था। और वो तो खैर आई पर्सनली आई वाज लाइक, मैं उसका एक्सपीरियंस किया इन माय फैमिली कि बच्चे दे वर एडिक्टेड टू वॉच डोरेमोन ऑल द टाइम। मतलब स्कूल से आते थे तो उनका सबसे पहले ये होता था कि बस अब हमने जो है वो टीवी ऑन करना है और डोरेमोन देखना है। और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो कि रीजनेबल नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर आप देखेंगे वो बैन भी हो गया, पेरेंट्स भी रिलैक्स हो गए और बच्चे भी रिलैक्स हो गए। तो इसका मतलब है कि दैट वाज नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, और उसकी प्रायोरिटीज ऐसी नहीं थी क्योंकि हमें कुछ और ऐसा, हमने कुछ ऑल्टरनेट में नहीं सर्च किया, ना ही हम अपने बच्चों को देते हैं। तो इस वजह से ये है कि फिर वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि यार अब इसका जो बैन होगी ये चीज, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ना। तो पहली चीज तो ये है कि इट इज नॉट सच इम्पोर्टेंट थिंग कि जिसके बैन होने पे बच्चे या पेरेंट्स को घबराना या परेशान होने की जरूरत है। बल्कि ये तो बहुत पहले बैन हो जानी चाहिए थी। बल्कि बैन होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी चीजें इंस्टॉल ही नहीं करनी चाहिए आपको ना। क्योंकि मैंने प्रायोरिटीज की बात की आपसे, तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए ना। हमें बच्चों को इतना एजुकेट करना है कि उसमें दे शुड लाइक खुद से प्रायोरिटाइज करें। तो मतलब मेरे ख्याल में कि बैन हो गई बहुत अच्छी बात, और ये क्यों बैन हुई ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि इस तरह की जो गेम्स होती हैं इसका बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर, बच्चों की जो साइकोलॉजी है उस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं? देखिए, नेगेटिव इफेक्ट्स ही आते हैं ना। ऑफ कोर्स जो चीजें बहुत ज्यादा मतलब एक अनयूजुअल सा बच्चों का एक आपका स्केड्यूल है, उसके बाद एक अनयूजुअल से चैलेंजेस हैं जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है और वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप देखें कि एक चीज है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और आपको ये कहा जा रहा है कि अच्छा आसिम साहब, अब आपने सुबह जो है वो 8 बजे उठ के फलानी जगह पे जाके और 10 बार किसी भी दरख्त को जाके धक्के लगाने और फिर वापस आना है। अब बच्चा जो है वो सारी रात यही सोचता है कि मैंने सुबह उठना है और मैंने जाना है और फिर मैं दरख्त का ढूंढूंगा। फिर छोटे बच्चे जो है 10, 12, 14 साल वाले,
वो थोड़े पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी इजाजत भी रिक्वायर्ड होती है ना हमारे यहाँ पे। तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर और देखिए आप, फिर एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, तो हमने बहुत शुरू से पढ़ा है ना, हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है। तो देखिए बहुत सारी जो अभी लाइफ लॉसेस हुए अनफॉर्चुनेटली, वो लाइफ लॉसेस बेसिकली इसीलिए हुए ना, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट था ना, वो इसका वर्स्ट इफेक्ट था इन गेम्स का, ड्यू टू डिफरेंट चैलेंजेस। तो इससे ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि एक बच्चा जो है वो अपनी जान ले ले, इतना मतलब वो तंग पड़े कि उसको अपना आप जो है वो एक मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं महसूस हो, और वो अपने आप को खत्म करना मुनासिब समझे। या कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इतने ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया कि उसमें उनकी जान चली गई। तो देखिए वो जो इसके इफेक्ट्स हैं, दे आर द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट्स के बच्चे को सेल्फ हार्म सबसे ज्यादा इसका, तो टोटली नेगेटिव। कोर्स देखिए किसी भी गेम का ना, मोबाइल गेम, कोई भी मोबाइल गेम है, अब नॉर्मली मुझे याद है कि 10 साल पहले एंग्री बर्ड्स जो थी वो बहुत ज्यादा इन थी, सब बहुत खेलते थे एंग्री बर्ड्स पे, बहुत ज्यादा। तब तो इतनी मेम्स नहीं बनती थी, लेकिन एंग्री बर्ड्स हर किसी के मोबाइल में होता था। तो उस गेम को भी अगर आप देखें तो वो दिन रात बच्चे खेलते हुए भी, मुझे याद है कि एक पेरेंट मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं उसी पोस्टर से खाना खाते हैं, हाथों के ना, वो जो एक एंग्री बर्ड के खास पोस्टर होता था ना मारने का, तो वो उसी से खाना खाते हैं, उसी से वो हिट करते हैं। तो आई मीन ये हमेशा से ऐसा रहा है कि जो भी चीज आप एक जरूरत से ज्यादा उसको मिसयूज होगी तो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे आपके मैं इस पॉइंट को कैरी ऑन जरूर करूंगा कि अगर हम आज से कोई 15-20 साल पहले जाएं तो वो एक और गेम होती थी जिस आपके जो एक गली मोहल्लों में या डिफरेंट जगहों पे बनी होती थी, जहाँ पे आप वो बॉल्स आपने पॉट करने होते थे डिफरेंट जगहों पे, या डिफरेंट इस टाइप की गेम्स होती थी जो कि बड़े अरसे से पोकर एग्जैक्टली जाके खेला करते थे। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपका क्या ख्याल है कि, या हमारे व्यूअर्स को बल्कि थोड़ा गाइड भी कीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर, जो पिक्टोरियल्स हैं, जो एनिमेशंस हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो बच्चे की कितने ग्रोथ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मेंटल ग्रोथ के लिए? देखिए डिपेंड्स कि बच्चा उनको कैसे ले रहा है ना। जैसे एक बच्चे का जो मुझे एक्सपीरियंस पता चला, सुनने में आया कि वो उसको एज जो उसका क्लास फेलो था जिसके साथ उसकी एनमिटी डेवलप हुई हुई थी, तो वो उसको एज अ एनिमी उसको परसीव कर रहा था, ठीक है। और वो उसी को ही हिट करता था, और वो जब चैलेंज एक्सेप्ट करता था वो उसी को ही सामने रखता था। So it depends कि how the child is perceiving the animation and the cartoons and the characters, you know. It depends, if the child is simply playing for the enjoyment, तो मुझे नहीं लगता कि उसका इतना लॉस होता है। लेकिन जहाँ पे सेल्फ हार्म होता है, या जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के हम समझते हैं कि वो इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, और आप जो है आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो साइकोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक होता है फीचर, फैक्टर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी रीजन ये होती है, इसका मतलब है कि फिर आप चीजों को रॉन्ग या नेगेटिव परसीव करें। तो मेरा ख्याल है कि एनिमेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन बस एक लेवल तक, एक लिमिट तक, क्योंकि देखिए रियलिटी बेस्ड तो नहीं है ना, आप कितना डिपेंडेंट हो जाएंगे इसके ऊपर ना। आप मतलब आपको वेट करना पड़ता है कि अच्छा मैं जब तक इसको किल नहीं करूंगा, या जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा चैलेंज को, तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। और आगे जब वो जाता है तो और ज्यादा जो है वो इस तरह के कैरेक्टर्स उसको फेस करने पड़े होते हैं। तो डिपेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड्स कि बच्चा कैसे परसीव करे, बट यूजुअली चाइल्ड परसीव एज अ एनिमी इज नेचुरल। एक आपको पता है ना, हमारा एक है एक पर्सनालिटी के अपना अपना माइंड, बट नेचुरली ह्यूमन माइंडसेट यही होता है कि हम फौरन से, क्योंकि जो ऑपोजिट है उसको ऐसा हम समझते हैं ना, एनिमी ले रहे होते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा अभी एक चीज मुझे बताइएगा कि एक बहुत ज्यादा इसकी वो बन गई है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई है, एडिक्शन हो गई लोगों के अंदर। सो ऑन अ शॉर्ट स्पैन या ऑन अ इमीडिएट मेजर हम इस एडिक्शन को काउंटर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं? सॉरी, एडिक्शन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ गेम्स या इस टाइप की जो भी या गेम्स। देखिए हर चीज जो है ना, जो आपकी रूटीन का डिपेंडेंसी क्रिएट करती है ना जो आपके अंदर, वो एडिक्शन ही है। लाइक इफ यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन चाय, टी और कॉफी, या स्मोकिंग, या आप
कोल्ड ड्रिंक्स पे ले लें, जैसे बहुत से बच्चे हैं वो कोक स्प्राइट के बगैर खाना नहीं खाते हैं। True. तो डिपेंडेंसी जो आपकी किसी भी फॉर्म की है, किसी भी तरह की है, वो समझिए कि एडिक्टिव पैटर्न में ही आती है आपका। और ये जो स्मार्टफोन्स और गैजेट्स की और उसके बाद इनकी गेम्स के जो है ये एडिक्शन भी इट्स हार्मफुल, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी जो है वो आपको दिल नहीं लगता किसी और काम में ना, आपको समझ ही नहीं आती। मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि वो कहते हैं फिर हम और क्या करें ना, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उनको मोबाइल या इसकी स्क्रीन के या इस गैजेट के अलावा उनको जो है वो बिल्कुल ये समझ नहीं आता कि हमारे पास और एक्टिविटी एक्चुअली है नहीं। और अगर उनको कोई एक्टिविटी दी जाती है, जैसे लूडो खेलो, कैरम खेलो, आप टेनिस खेल लेते हैं या वॉक पे जाते हैं, जॉग करते हैं, तो दे डोंट फील गुड, दे डोंट फील रिलैक्स, दे डोंट, उनको मजा फिर उसी में आता है व्हेन दे कम बैक टू देयर मोबाइल्स एंड देयर गेम्स ना। तो डिपेंडेंसी हो गई ना ये बेसिकली। तो डिपेंडेंसी जो है वो किसी भी फॉर्म की अच्छी नहीं होती आपको। आप इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एंजॉयिंग द गेम, एक्चुअली यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस। एंड फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि आपको ऑफ कोर्स फिर ये आपके लिए एक नेगेटिव उसका जो है एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। ट्रू। जिस तरीके से अभी आपने बात की कि हम लोग अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर जाते हैं, हम लोग लूज कर जाते हैं, सो इस वक्त बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आर द थिंग्स जिसको हम थोड़ा फोकस करके बच्चों के अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि ऑन अ जनरल नोट भी अगर हम बात करें तो बच्चों का अटेंशन स्पैन वाकई ही बहुत कम हो गया है। सो कोई हमारे व्यूअर्स को इस टाइप के मशवरे बताइए या इस टाइप की चीजें बताइए जिससे हम बच्चों को थोड़ा सा एंगेज कर सकते हैं अपने साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हूँ ना आसिम साहब रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि जो माँ बाप है ना, पहले तो वो अपना अटेंशन स्पैन पे काम करें। पहले तो जो पेरेंट्स है ना, दे हैव टू लाइक वर्क ऑन देयर पेशेंस। इसके लिए बच्चों का अटेंशन स्पैन को ब्रॉड करने के लिए और उनको टाइम या उनको डाइवर्ट करने के लिए इस एडिक्शन से या इस डिपेंडेंसी से या इन गेम से दूर करने के लिए जो पेरेंट्स है ना, दे हैव टू वर्क ऑन देयर एक्चुअली एटीट्यूड, दे हैव टू टेक आउट सम टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चे को मैं कभी भी ब्लेम कर ही नहीं सकती हूँ। बच्चे को आप खुद 1 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा के जब खाना खाता है और वो बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद फिर आप 2-3 साल के बच्चे को आप स्पेसिफिकली गेम्स डाउनलोड करके देते हैं और आप इस चीज को खुश होते हैं कि चलें शुक्र है कि ही इज ईटिंग समथिंग, ही इज वॉचिंग बट ही इज ईटिंग समथिंग। तो इसके अंदर मैं जो हूँ वो पेरेंट्स को तो सबसे ज्यादा ब्लेम पेरेंट्स को दूंगी कि दे हैव टू टेक आउट सम टाइम स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन, जिसके अंदर दे हैव टू सिट विद देम, दे हैव टू डिस्कस विद देम, दे हैव टू लिसन देम, दे हैव टू प्ले विद देम, दे हैव अ प्रॉपर टाइम जिसके अंदर आई मीन बच्चे जो हैं वो बच्चे दे आर नॉट एक्चुअली प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं ना, तो हर बात करते हैं और एट टाइम पेरेंट्स इतने ज्यादा थके भी होते हैं हम लोग, या बहुत ज्यादा आई मीन ऑक्यूपाइड अपनी होते हैं। एक्टिविटीज होती हैं तो हमें वो चीजें बड़ी फजूल लग रही होती हैं। तो उसके हमें ये पेशेंस अपने अंदर डेवलप करना, एग्जैक्टली हमें अपना पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा एक्चुअली, कि उनको सुन होल्डिंग मोबाइल होल्ड है और वो उसके वो ऑल द टाइम इज जस्ट ऑन, मतलब बहुत स्टिक विद द मोबाइल। और वो आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चा जो है वो छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होता। एट द एंड बच्चे भी फिर अपनी एक्टिविटीज ढूंढ लेते हैं और माँ बाप ये समझते हैं। आजकल के दौर में पता क्या हुआ है एक्चुअली, पेंडेमिक में सबसे बुरा जो ये हुआ वो ये कि uh, हमें वी हैव टू स्टे होम एक्चुअली। स्टे होम स्टे सेफ वाला जो है वो जो था हमारा, तो वो कॉन्सेप्ट। दैट्स लाइक यू नो एग्जिस्ट करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर माँ बाप ने ये सबसे बेहतर ये समझा कि एटलीस्ट ही द चाइल्ड इज बिजी, और उस बिजीनेस के अंदर वो ये मॉनिटर करना जो है भूल गए कि मतलब व्हाट टाइप ऑफ बिजीनेस जो है वो बच्चे की चल रही है इस टाइम में, जिसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी गेम्स भी थी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल पेरेंट्स मेरे पास लेके आ रहे हैं कंप्लेन। तो उसके अंदर आपको एटलीस्ट घर रहने के बावजूद भी यू हैव टू जस्ट यू नो नोटिस कि व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग एक्चुअली। घर रहना अगर आप देखें तो आज से जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे और बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज भी नहीं होती थी इतनी, तो फिर घर ही होते थे ना सारे हमारे फोर फादर्स वगैरह। बट दे सिट टुगेदर, they are watching TV, so they are watching TV together, they are discussing together, they are playing together। और बच्चे जो बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते थे। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी। अभी आजकल माय पेरेंट्स आर विद मी फॉर सम टाइम, फॉर अ वीक और 2 वीक, तो उसमें मैं ये चीज बहुत ज्यादा नोट करती हूँ
कि ये चीजें जो है अब हम लैक कर रहे हैं और ये मिस करते हैं हम लोग के बच्चों को वो वाली अटेंशन चाहिए इस टाइम में जो कि यूजुअली पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। मतलब वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली। और मैं बच्चे को जो ब्लेम जो है वो कभी भी नहीं करूंगी, और कभी भी आप आई मीन ब्लेम तब तक बच्चे को नहीं कर सकते जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि पेरेंट्स इसके बहुत रिस्पॉन्सिबल थे एंड दे हैव डन देयर ड्यूटी मतलब एक्सीलेंटली, और उसके बाद ये मिसहैप हुआ। एक्चुअली मेरी शायद ये बात बुरी लगे कुछ पेरेंट्स को, बट ये है कि वी हैव टू टेक प्रॉपर टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन, और उसके अंदर वी हैव टू ऑब्जर्व देम एक्चुअली। द थिंग विच वी आर मिसिंग दीस डेज कि हमने बच्चों को ऑब्जर्व करने छोड़ दी है, और ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो हम थेरेपिस्ट हैं एक्चुअली, और फिर हमें कहा जाता है तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो आप माँ से बढ़ के कोई थेरेपिस्ट नहीं होता है ना वसीम साहब, अगर आप देखें तो True, सबसे जो बेहतरीन थेरेपिस्ट होती है वो माँ है सबसे पहले। true, और हमारे फोक फादर्स में या लेट एजेस में अगर आप देखें तो काउंसलर्स या थेरेपिस्ट तो नहीं होते थे, तो true. उसके अंदर जो होते थे वो बड़ी बूढ़ी औरतें या बुजुर्ग बुजुर्ग खवातीन ही घरों में होती थी जो ऑब्जर्व भी करती थी एक्चुअली, एंड दे लिसनड एंड दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। तो True, माओ को चाहिए कि वो क्योंकि माओ के पास भी तो गैजेट्स आ गए हैं ना, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, true. तो माओ को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम अपनी ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन रेसिपीज और कुकिंग और इन चीजों से हटे, दे हैव टू गिव सम टाइम। देखिए क्वांटिटी ऑफ टाइम डजंट मैटर बट द क्वालिटी ऑफ टाइम डज मैटर एक्चुअली। और ये आपकी, अगर आप 24/7 यू आर ऑल होम और बच्चे भी घर पे हैं, तो 24/7 में से इफ यू आर गिविंग 4 hours प्रॉपर्ली टू योर चिल्ड्रन, तो आपके बच्चे से ज्यादा बेहतर बच्चा कोई भी नहीं हो सकता। ये तो मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, जो आउटडोर गेम्स की जिस आपने बात की, तो आउटडोर एक्टिविटीज या आउटडोर गेम्स एक बच्चे की ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए फोर्स ज्यादा ना फिजिकल एक्टिविटी रहती है। अभी देखें जितनी भी रिसर्चेज आई है उसके अंदर जिम आपकी किसी भी जो मतलब साइकोलॉजिकल या मेडिकल इश्यूज है उसमें वॉक को करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका माइंड और उसके साथ आपकी बॉडी दे बोथ इन्वॉल्व टुगेदर ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज में आपका जो है वो जहन के साथ साथ आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है ना। बट इफ यू आर टोटली इंडोर तो योर बॉडी इज नॉट वर्किंग and only your mind is working, that's why you feel tired and you feel low, you feel down। और उसके बाद 4-5 घंटे आप नेट पे देखिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, पहले तो, अभी तो मेरा ख्याल है इट्स ऑफ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक इट वाज लाइक स्केड्यूल्ड थी ऑनलाइन क्लासेस या जिन स्कूल्स की हो रही थी यूनिवर्सिटीज में। जी, तो वो 8 बजे से लेके 1 या 2, या यूनिवर्सिटीज में तो मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस है कि 4 बजे तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होती है। उस ऑनलाइन क्लासेस के बाद बच्चा क्या करता है, अब उसके पास एक जेन्युइन जो है वो रीजन ये होती है कि अब इट इज माय टाइम ना। देखिए सुबह से तो मैं पढ़ रहा था, जो कि पढ़ाई वो भी होती भी नहीं थी वो वाली, लेकिन बहरहाल वो गैजेट पे तो था ना, लैपटॉप पे था या मोबाइल पे। उसके बाद फिर वो मोबाइल लेके बैठता है जिसपे वो अपने सोशल एक वो जो भी है उसकी उस पे वो एंगेज हो जाता है। अब वो फिजिकली जो है वो टोटली जो है वो या तो बेड पे है या अपने काउच पे है या वो अपने सोफे पे है, कहीं पे भी है, लेकिन उसका जो माइंड है मेंटली वो बहुत ज्यादा थक जाता है फिर ना। और वही फिर 6-7 घंटे की कंटिन्यूअस जो इसका मोबाइल या कोई किसी भी गैजेट का जो यूज है, उसके बाद ही फील टायर्ड, ही फील लो, ही फील डाउन। और उसके बाद क्या होता है कि वो सो जाता है और उसके बाद उठता है और वही खाना पीना और एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटीज और फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल फिजिकल हेल्थ। आपकी जो है आपके हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट करते हैं, इंडोर्फिन स्क्रीट करता है व्हेन वी आर वॉकिंग। एंड इंडोर्फिन जो हार्मोन है वो वाइड है जो आपके स्ट्रेस को किल करता है। एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन जो है वो कंटिन्यूस स्क्रीट होता है व्हेन इट्स लाइक आपका स्ट्रेस कॉज कर रहा होता है। और जब आप वॉक के लिए वॉक कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कहीं पे भी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो फिर आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो हमें तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। अब जो इस पेंडेमिक में ये था कि आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल ही एक दफा बंद हो गई थी, तो अभी भी ये है कि इंडोर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं, आप घर के अंदर वॉक करें, छत पे वॉक करें, गिराज में, गली में, अपने लाउंज में, कमरों में। आप घर के अंदर खेले, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि जिन्होंने घरों के अंदर अपना सेटअप कर लिया छोटा सा ना, जिसमें वो बैडमिंटन खेल रहे थे या बैट खेल रहे थे या कोई भी ऐसा बॉल वगैरह।
तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी, बेसिकली वी रिक्वायर्ड फिजिकल एक्टिविटी, और वो अगर आउटडोर में है तो इट इज एक्सीलेंट, क्योंकि उसके अंदर आपका फ्रेश एयर आती है, आपका एक पूरा एनवायरनमेंट आता है, सराउंडिंग्स आती है आपकी, यू आर वॉकिंग, इफ यू आर इन द पार्क यू आर वॉकिंग, पीपल दे आर लाइक वॉकिंग एंड जॉगिंग, तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। उसमें हर टाइप कैटेगरी के होते हैं ना, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यू फील गुड कि आप एक समझे कि आपका एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी अभी फॉर फ्यू मंथ्स कि आप आउटडोर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो उसमें ये है कि पेरेंट्स शुड क्रिएट सम इंडोर एक्टिविटी, जिसमें आप माएँ जो है वो बच्चियों के लिए दे शुड वॉक इनसाइड इंडोर, और बच्चों को कहें कि आओ, आई नीड अ कंपनी एक्चुअली ना, गिव मी अ कंपनी फॉर द 10 or 15 minutes, आई एम टायर्ड, आई एम अलोन। और उसके अंदर ये है कि बच्चा जो है वो फिर माँ को कंपनी दे। इसी तरह जो फादर्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों को, बच्चियों को, बेटों को स्पेशली वो प्रॉपर टाइम दें, उनको ऑब्जर्व करें, उनकी फिजिकल हेल्थ को भी ऑब्जर्व करें, उनके वेट को देखें क्यों बढ़ रहा है, ये कम क्यों हो रहा है। इस तरह आप उनके मतलब उनकी जो पेरेंट्स है उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन करें अच्छी तरह प्रॉपर, ताकि आपको खुद ही फील हो जाएगा। तो आउटडोर एक्टिविटीज तो एक्सीलेंट है ना, देखें बहुत रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन अभी इंडोर पे आप फोकस कर लें ज्यादा। वेरी ट्रू। अच्छा जहाना, मुझे एक चीज और बताइएगा कि मुझे याद है जब हमारा बचपन था तो हमारी नानियां दादियां हमें स्टोरी टेलिंग की एक बहुत ज्यादा आदत होती थी। बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग में हम लोग सीखते थे, बहुत सारे अपने कुछ हमारे रिलीजियस टॉपिक्स थे हम उसको डिस्कस करते थे, अपने सोशल वैल्यूज को डिस्कस करते थे, हमारी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती थी। अब चूंकि हमारा अपना जो फैमिली स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो चेंज हो गया है, सो अब वो चीज बहुत कम हो गई है। सो इस वक्त स्टोरी टेलिंग को आप कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं, और इस वक्त हम किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं बीइंग पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन? अच्छा, स्टोरी टेलिंग की एक एज होती है ना, मेरा ख्याल है। अब जो मदर्स, अगर हम बात करें बच्चों की, 2 से 10 साल के जो बच्चे हैं ना, तो उसमें तो इससे बेहतरीन चीज या एक्टिविटी कोई नहीं है, ठीक है। आई मीन 2 क्लास तक, 2 to 3 क्लास तक, बल्कि स्कूल एक्टिविटीज में भी ये चीजें होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि स्कूल्स का कोई इतना बच्चों को नहीं है, एक्सपोजर नहीं हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, तो ये मदर्स घर बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। फिर सबसे अच्छी बात ये है कि अब तो बच्चों को बहुत ज्यादा ऑनलाइन बुक रीडिंग की फैसिलिटी दी है। दे कैन डाउनलोड देयर बुक, आप मत उन्हें फैसिलिटेट करें डायरेक्टली ऑनलाइन का या नेट का, आप उसको डाउनलोड करें, दे कैन प्रिंट आउट और उसको रीड कर सकती हैं। मदर्स उसको रीडिंग करा सकती हैं बच्चों के साथ, बच्चे कर सकते हैं रीड। अच्छा, उससे बड़े जो ऑनवर्ड बच्चे हैं, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया एंड आई एक्सपीरियंस विद माय डॉटर एज वेल, कि जो 12 से 10 से ऊपर के बच्चे हैं, 10 से 16, 10 to 16 के या 12 to 16 के जो बच्चे हैं, आप उनको लिखने का कहें कि आप give them a topic and tell them to write about something about this topic, and it is really very creative। और बच्चे जो है उनके अंदर, and don't judge them के ग्रामर और ये सारी इंग्लिश और ये सब चीजें ना, इस तरह की चीजों को छोड़ दे, बस just focus on कि बता actually what is the thought behind this subject, what is the thought behind this story। तो I'm personally doing this with my daughter, और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि बच्चा जो है आपको आपको फौरन पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो इस टाइम व्हाट ही शी इज थिंकिंग अबाउट एक्चुअली ना, उसका पर्सपेक्टिव क्या था इस टॉपिक के बारे में। सेकंड जो चीज है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, वो ये है कि अगर बच्चे बड़े हैं आपके, जैसे अब ये पबजी की जो बहुत ज्यादा कॉमन इश्यूज आए वो थोड़े टीन्स में आए ना, तो टीन्स को आप जो है वो स्केचिंग का काम दें, आप उन्हें पेंटिंग का काम दें, लेकिन डोंट बी परफेक्शनिस्ट ना बने। डोंट आस्क देम के जी आप मुझे, आई वांट अ परफेक्ट और द एग्जैक्ट sketch, just give them to draw something, just tell them to like give them the color कि अच्छा जाए, I'm giving you the colors and just portray। तो उससे भी you can observe your children कि अच्छा बच्चा जो है वो किस कलर को ज्यादा यूज कर रहा है। और ये जो चीजें ऐसी हैं, ये मेरा ख्याल है एक आप इसका एडवांस वर्जन कह लें स्टोरी टेलिंग है ना, कि जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं जिनका रहता विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ, तो वो इस तरह की चीजों में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, अब बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सही है। अच्छा जाना, मुझे अगेन एक लास्ट हम अपने प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे, मुझे याद है कि बचपन में हमें प्रॉपर एक रूटीन बनाई जाती थी, हम लोग अपनी रूटीन खुद सेट करते थे, फिर हम उसके आगे टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ लिखी होती थी और किस तरीके से हमने उसको फॉलो करना था। स्कूल की डायरीज होती थी, उसमें हमने लिखना होता था कि पूरे दिन में क्या किया, किस तरीके से किया। ये चीज भी मैं नोट करता हूँ कि हमारे बच्चों में, आज के बच्चों में बहुत ज्यादा मिस हो रही है। इस चीज को हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं? मदर्स को क्या रिकमेंड करेंगी कि हाउ कैन दे रिवाइव दिस थिंग अगेन?
एग्जैक्टली। देखिए ये चीजें जो मदर्स जो कोई से सुनेंगे और उनके बच्चे जो हैं दे आर लाइक इन नर्सरी एंड प्ले ग्रुप ना, तो वो तो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि दैट इज लाइक फाउंडेशन ना। और उसमें जो बच्चे को आप जैसे उनको एडजस्ट करेंगे वो फिर हैबिट्स, यू नो, हमारे अंदर भी तो माँ बाप ने आदतें डाली थी ना। मुझे याद है कि मेरे अब्बा भी मुझे डायरी देते थे और उसके अंदर हमने अपना डेली के रूटीन जो थी वो लिखनी होती थी। इसके अलावा जो थी आई मीन जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे हम वो लिखते थे, अल्फाज मायने भी लिखते होते थे, जुमले बनाते थे। और गेम्स थी जो हम यूजुअली खेलते हो, नाम चीज जगह जो भी वोकेबलरी रिलेटेड चीजें होती थी कि यूज में नहीं है ऐसी चीजें ना। हर चीज तो देखें आप कंप्लीट कैसा आपके पास कैलेंडर्स है मोबाइल में, आपके यू हैव एवरीथिंग इन योर मोबाइल एंड यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन योर मोबाइल। तो बच्चों के अंदर हैबिट्स जो हैं वो तो हमें खुद जनरेट करनी पड़ेंगी ना। तो बेस्ट एज फाउंडेशन जो है आपकी, 2 साल से बच्चे को एक छोटी सी डायरी दें और उसके बाद आप उसको ये कह सकते हैं कि अच्छा आप राइट डाउन योर एक्टिविटीज ना। उसके अलावा ये है कि जो बड़े बच्चे हैं वो डिफिकल्ट है कि अगर वो अब आप उनको कुछ भी ऐसा कहीं और वो इसको फॉलो करें, स्टार्ट तो कर देंगे, लिखेंगे भी चंद दिन, लेकिन कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हैबिट्स डेवलप नहीं हुई हुई हैं। तो उन बच्चों को जो मैंने अभी लास्ट आपके क्वेश्चन में कहा था ना कि आप उनको ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट कोई ना कोई टॉपिक दें जिसमें दे हैव टू राइट, इंग्लिश में या उर्दू में। उसके अलावा आप उनको आई मीन अगर खुद ऑब्जर्व करें कि बच्ची करते हैं, सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं कुछ बच्चे जो है, म्यूजिक बड़ा अच्छा, डिफरेंट बैंड्स को लाइक करते हैं। अभी सॉरी मैं अगेन अपनी बेटी की आपको दोबारा बार बार एग्जांपल इसलिए दूंगी कि जो पर्सनल एग्जांपल्स होती हैं वो ज्यादा अपील करती हैं। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। शी इज लाइक बहुत एक इंग्लिश म्यूजिक है वो उसको बहुत सुनती है एक बैंड को। तो मैंने पहले तो कोशिश की 2-3 दिन कि यार ये ना हो कि बॉडी डिपेंडेंट हो जाए। फिर मैंने क्या कहा, मैंने उससे कहा कि अच्छा ये जो सारे गाने हैं क्योंकि दे आर लाइक कोरियन लैंग्वेज है तो मुझे तो समझ नहीं आता, तो आप मुझे ट्रांसलेट करके इसको बताओ डायरी में। अच्छा अब उसने तकरीबन उस बैंड के कोई 60 प्लस जो सॉन्ग्स थे वो उसने लिखे, कोरियंस में भी और इंग्लिश में भी, और उसने ट्रांसलेट भी किया। अच्छा और माशाल्लाह। इस तरह की एक्टिविटीज भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा रीडर है तो फिर आप उसको कोई ऐसी बुक दें कि अच्छा वो आपको ट्रांसलेट करके दे वो बुक ना। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा राइटर, आप अगर कुक है तो आप उसको बीज लेके आए। गार्डनिंग में कुछ बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उनको प्लांटेशन का बड़ा शौक होता है। हमारा पता है कि प्रॉब्लम आता था, वी आर वेरी परफेक्शनिस्ट ना, हम उनको रोक देते हैं, नहीं डोंट डू दिस, तुमसे अभी नहीं होगा। जबकि उनसे हमसे अच्छा होता है। और हाँ एक दो बार ये होता है कि आप चले आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, थके होते हैं, तो हम उनको रोक भी देते हैं, लेकिन फिर उनको गिव देम सम एक्स्ट्रा टाइम टू अदर डे। मतलब उनको कहें कि अच्छा दिस फ्राइडे विल लाइक कुछ स्केड्यूल कर दें, या दिस सैटरडे या दिस थर्सडे विल डू दिस ना, ताकि बच्चे कोई अंदर जो होप है ना वो फिनिश ना खत्म ना हो जाए। होप उसके अंदर जो है वो रहनी चाहिए और उसको ये वेट हो। और फिर बच्चे इंतजार भी करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जी देखिए आज फ्राइडे है और आज हमने जो है ये पौधा लगाना था, या हमने ये केक बनाना था, या हमने ये कुछ लिखना था, या हमने कुछ जाना था। तो फिर आप उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, सब काम छोड़ के, जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैंने कहा, तो फिर आप सब काम छोड़ के सबसे पहले उसको सुने। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सब बच्चों को सबसे ज्यादा जो लविंग क्रिएचर है दुनिया में वो बच्चे हैं। बेशक। एंड जितना मुश्किल हमें लगता है कि इनको हैंडल करना है उतना ही आसान है। बस थोड़ा सा ये कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज एंड वी हैव टू गिव टाइम टू देम। बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, जैसे कि आपने बताया कि हमें परफेक्शनिस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसमें एक और चीज मैं कहूंगा कि हम लोग कई दफा अपनी प्रेफरेंसेस के या अपने बारे में आके थोड़ा सा चूजी हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना, ये मुझे नहीं पसंद, ये गंदा काम है। या जैसे आपने अभी गार्डनिंग की एग्जांपल दी, गार्डनिंग इज अ वेरी हेल्थी एक्टिविटी एंड स्पेशली फॉर किड्स आल्सो। तो कई दफा होता है कि मैं कहीं से जाके उनको पौधे नहीं लाके दे एग्जैक्टली सकता, या मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उनको स्नप कर एग्जैक्टली देता देखिए हूँ। इट्स आउटडोर एक्टिविटी ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा इस वक्त जी हमारी मदर्स को आप क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगी बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से? सबसे पहले ये कि डोंट पैनिक। मदर सबसे पहला जो काम करती है बच्चे के अंदर कोई भी चीज ऐसी
थोड़ी डिफरेंट देखती हैं या बच्चे को कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब देखती हैं, तो सबसे पहला काम जो हम मदर्स करती हैं यूजली, वो पैनिक हो जाती True. है। और ये उनकी पहली गलती होती है। और जब वो पैनिक होती हैं तो स्ट्रेस्ड अप होती हैं, और दूसरी गलती उनकी क्या होती है कि वो फिर एग्रेसिव होती है। ये उनकी दूसरी गलती होती है। और उसके बाद तीसरी गलती, या तो मारपीट करती हैं, या वो कंप्लेन करती हैं बच्चे से, या वो बच्चे को ब्लेम करती हैं, या वो बच्चे को फिर पनिश करती हैं। ठीक है, अब ये गलती पे गलती, गलती पे गलती होती है, जिसकी बाद में फिर जो रिजल्ट आता है कोर्स, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है मदर से, या जो आपने कहा कि मैं उनको क्या कहूंगी एडवाइस, तो ये है, सजेशन है वो ये कि प्लीज पैनिक ना हो, बच्चे को समझें, आपका बच्चा है और आपसे ज्यादा उसको कोई नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, वो आपका बच्चा है, ये पहली बात है। दूसरी दफा मैं इसलिए कह रही हूँ कि डोंट थिंक अबाउट कि उसका अब्बा समझता है, या उसकी खाला को फोन करिए या चाची को फोन करिए, नहीं। आप समझे, उसको पास बिठाएं, उससे बातचीत करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको टाइम देना शुरू करें, स्टार्ट लिसनिंग टू योर चाइल्ड। और उसके बाद में फिर ये होता है कि आपको खुद ही समझ आ जाती है। मैंने बहुत सी मदर्स को, बहुत सी मदर्स जो है वो आती हैं मेरे पास, और बड़ी परेशानी से आती हैं, और उसके बाद जब मैं जैसे उनको गाइड करती हूँ, दे नीड गाइडेंस एक्चुअली, तो जैसे गाइड करती हूँ तो अगली बार उनका फिर फोन ही आता है कि आपने सही कहा था, बस जैसे ही मैंने उनसे बातचीत की तो दे लाइक सेटल्ड हो गया, और वो तो कोई मसला नहीं था। तो ये मसला जो बहुत बड़ा, हमें इसलिए भी मदर्स को लग रहा होता है सबको, कि पैनिक हो जाती है ना, वो कहती हैं शायद पता नहीं क्या हो गया। एंड उसमें आपको पता है मीडिया भी बहुत रोल प्ले करता है, जब बहुत True. एग्जैजरेट करके भी कुछ चीजें हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, तो True. उससे भी मदर्स पैनिक हो जाती हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये, पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस्ड अप नहीं होना, रिलैक्स रहें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और बच्चों की भी। और दूसरी बात ये कि उनको अंडरस्टैंड करें, ट्रस्ट भी करें। हाँ, द मेन पॉइंट आप समझो, मैं भूल गई। ट्रस्ट जो है उसका बहुत बहुत कॉमन कंप्लेन है बच्चों की तरफ से जो मुझे मिलती है, कि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये वो वाहिद एक ऐसी चीज होती है जिसपे फिर सबसे ज्यादा जो सफर जिंदगी में करेंगे ना, वो पेरेंट्स ही करते हैं। तो Parents. ट्रस्ट करना सीखें बच्चे पे, छोटे लेवल पे ट्रस्ट करें। अगर आपको लग रहा है वो बिट्रे कर रहा है, तो उसको चांस दें, उसको प्यार से रियलाइज कराएं। जी, Children, thank you very much. Ji. Thank you for your time. Thank you for joining our show. It was really nice to have you with us. यू आर मोस्ट वेलकम। So viewers, this was जहाना राना, बड़ा मजा आया इनके साथ डिस्कशन करके, और बड़ी वैल्यूएबल बातें की हैं। मैं सब इनको ये नहीं कहूंगा कि ये एक बातों की हद तक बातें थी, ये वाकई वो प्रैक्टिकल बातें हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें, और डेफिनेटली हम अपने बच्चों में और अपना एक एज अ फैमिली लाइफ हम बहुत अच्छा वैल्यू बना सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। सो बच्चों को टाइम दें उस तरीके से जिस तरीके से बच्चे चाहते हैं, ना कि जिस तरीके से आप चाहते हैं, बिकॉज हमारा फोकस बच्चे हैं। सो हमारा जितनी भी प्लानिंग, हमारी जितनी भी वर्किंग, वो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए कि उनकी क्या नीड है। सो आई एम श्योर आप इन सारी चीजों को ट्राई कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, यू विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द दोबारा किसी शो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।